बहुत मेरा रोल बहुत सुंदर है, मेरा किरदार बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा कभी किया नहीं है और काफ़ी ठरेल, पॉइज़ इतना दे आर सो नेचुरल लाइक किसी ने बोला कि जैसे आपने पूछा कि आप नेगेटिव हैं क्योंकि हम्म। यूजुअली क्या होता है कि घर में अगर कोई पैसे वाला हो हम्म। और वो अगर उससे कम स्टेटस की अल्टीमेटली चलना नहीं चलना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। राइट। कई अच्छे शोज भी बंद हुए, कई हम्म। ओके शोज भी चले हैं, तो आई मीन ऑडियंस। किया गया है, तो कोई फारफेच नहीं है, कुछ नहीं है। पीपल विल डेफिनेटली रिलेट टू इट एंड दे ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या हो गया यार। हाय, मैं हूँ वंदना पाठक और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी में। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। मैं शिल्पा और वंदना जी, वेलकम ऑन मायापुरी। थैंक यू बहुत बहुत शिल्पा। स्वागत है आपका। एंड टेलीविजन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें एक अहम कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। थैंक लोगों यू। के चेहरे पर अपने किरदारों से, अपने काम से हंसी जो आपने दी है। और काफ़ी वर्सटाइल एक्ट्रेस रही हैं आप। और अब शुक्रिया। इतने वक्त बाद जी पर भी आना और इनके साथ जुड़ना, और अब किस तरह से क्या अंदाज होगा जिसके लिए ऑब्वियसली आपकी फैंस और ऑडियंस भी बेकरार ही रहेंगे। आपसे जानना जी चाहेंगे। जी। नहीं, काफ़ी टाइम बाद मैं आ रही हूँ टेलीविज़न पे, तो एक्साइटमेंट है क्योंकि वो छूट गया था, कहीं रह गया था पीछे किसी कारणवश। लेकिन अब वापस आ रही हूँ तो वही एक्साइटमेंट है। दूसरा ये शो इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि जल्दी से लोगों के समक्ष आ जाए और लोग देखें, इसे सराहे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शो है। हम्म, बहुत ही इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में है। हम्म। बहुत मेरा रोल बहुत सुंदर है, मेरा किरदार बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा कभी किया नहीं है और काफ़ी ठरेल, पॉइज़ इतना इतना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। यू नो ऊपर से अ, ये भाग दौड़ की दुनिया में एक ठहराव वाली जो लेडी है, पूरा इतना अंपायर हैंडल करती है, पूरा ध्यान रखना। एंड उसका मकसद एक ही है कि बेटे को मतलब आर्य की शादी हो जाए, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत अच्छा है। ये इस तरह का आप अगर कहें तो शो अलग है, आया नहीं है। एंड बेसिकली जो ये जिस तरह से लिखा गया है वो बहुत खूबसूरती से लिखा गया है शो। आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट। और मैं शरद हम पहली बार हम्म। साथ में काम यस। कर रहे हैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो मैम, कैरेक्टर ग्रे शेड है या फिर किस नो, एज ऑफ नाउ इट्स अ हम्म। ब्यूटीफुली पॉजिटिव ओके। कैरेक्टर एंड बहुत सुंदर रोल है इसका, बहुत अच्छा है। तुमसे तुम तक, इतना प्यारा नाम है। एक लव स्टोरी जिस तरह से टेलीविजन पर काफी जोड़ियां जो है पॉपुलर हुई है, प्रेम कहानियों को ऑडियंस ने प्यार दिया है। और अब इस टेलीविजन का दौर, जब उस आपके दौर की बात करें, अपने ऑलमोस्ट कई दौर जो है टेलीविजन के देखे हैं। हाँ। और अब की अगर मैं बात करूँ तो शोज ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं। टेलीविजन के शोज की लाइफ काफी कम हो गई है। और पर ये कहीं ना कहीं जब हमने आज टीजर भी देखी, शो के ग्लिम्स देखे, तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। राइट। एक वो जो पुराने शोज में वो जो आती थी ना फ्लेवर फ्लेवर, वो जो उस तरह हाँ, का, लव स्टोरी की, या वैसे कुछ देखने को मिला। उसके बारे में बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल है, वैसा ही है। सॉरी। क्या है वो फ्लेवर छूट गया था कहीं ना कहीं इन बिटवीन। और अगर जल्दी शोज बंद हो जाते तो उस पे तो मैं डिबेट नहीं करूंगी क्योंकि मैं हम्म। खुद ही काफी टाइम बाद आ रही हूँ जी। टेलीविजन पे। तो बट ये जो शो है वो जो आपने बोला पुराना फ्लेवर वो हाँ। वापस लाने की हमने कोशिश की है। दूसरा ये है कि यहाँ जो रिलेशंस है दे आर सो नेचुरल लाइक किसी ने बोला कि जैसे आपने पूछा कि आप नेगेटिव है क्योंकि हम्म। यूजुअली क्या होता है कि घर में अगर कोई पैसे वाला हो हम्म। और वो अगर उससे कम स्टेटस की लड़की के साथ शादी होती है शादियों, तो हाँ। घर वाले ना ही बोलते पहले।
कि नहीं हमारी बराबरी नहीं है, ये होता ही है। राइट, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आई एक्सेप्ट द गर्ल। नॉट दैट मुझे सास बहू टाइप ड्रामा। नॉट एट ऑल, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है ये। हाँ। सो यू नो इट्स लाइक, अगर हमारी फैमिली या आपके यहाँ भी अगर मेरा बेटा आज आके बोले कि मुझे ये लड़की पसंद है, एंड वो अगर थोड़ी सी कम या हमारी बराबरी नहीं है, तो मैं तुरंत मना नहीं करूंगी। लड़की अच्छी है भाई, ब्रॉड सब अच्छा माइंडेड। है, तो आज क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उस तरह का है। सो इट्स टू मच क्वाइट रियलिस्टिक यू नो अप्रोच लेने की कोशिश की है हमने। बट अल्टीमेटली इट्स अ स्टोरी, राइट। इट्स अ फिक्शन, फिक्शन। टेलीविजन है। तो आप पूरा एकदम ऑथेंटिसिटी तो नहीं ला पाओगे, कहीं ना कहीं आपको ड्रामा लाना पड़ेगा। तो बट बहुत सुंदर तरीके से ये स्टोरी वीव की गई है, और हर किरदार बहुत अच्छे हैं। रिलेटेबल भी लग रही कहानी बहुत अगर ही जब हमने रिलेटेबल है, देखा। बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल रिलेटेबल है। और आप जब ये शो देखना शुरू करेंगे ना, तो वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में है ना, उससे कई चीजें विपरीत हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो देयर आर सो मेनी लेयर्स टू दिस, एंड ये मेरा जो किरदार है उसमें भी काफी लेयर्स है, एक सीक्रेट है जो रिवील होता है ना, बहुत सुंदर है। कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। ओके। एंड मैम, जिस तरह से हमने बात की कि टेलीविजन के ऑलमोस्ट हर दौर को आपने जिया है, जी। ऐसे कहना चाहेंगे तो इस दौर को लेकर क्या कहना चाहेंगी? कुछ शोज वर्क नहीं करते या फिर ऐसा है कि ऑडियंस के पास कुछ ऑप्शन ज्यादा है देखने के लिए, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इन चीजों को लेकर कि कई बार ऐसे पता भी नहीं होता अरे ये शो था भी और ये बंद भी हो गया, ऐसी भी चीजें मतलब या अभी होती है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है। लेकिन वो अल्टीमेटली वो ऑडियंस एक्सेप्ट करे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और देखिए यू हैव टू गो विद द ट्रेंड, और यू नो जमाना तो अभी आज है और 4 साल बाद अलग होगा, यू नो तो वो चेंज इज इनएविटेबल, वो तो होना ही है। और वही कहूंगी कि ये अगर जल्दी शोज बंद हो जाए तो वो अनफॉर्चुनेट है। हर एक का घर चलता है, किसी ने सोचा होता है, कोई यू नो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो बहुत दुख की बात है। बट कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। तो हम मेरा काम तो यही है, मैं बिंग एन एक्टर मैं यही सोचूंगी कि मुझे अच्छा काम करना है, और मुझे जो काम दिया गया है वो मैं शिद्दत से 200% मेहनत करके दूंगी। अल्टीमेटली चलना नहीं चलना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। यू राइट। नो कई अच्छे शोज भी बंद हुए, कई ओके शोज भी चले हैं। तो आई मीन ऑडियंस इट्स चॉइस। या ऑडियंस चॉइस। और उस बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, बिकॉज मैं वहां नहीं हूँ। इट्स बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द चैनल, एंड यू नो टू गिव आंसर टू योर क्वेश्चन करेक्टली। वो ज्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे इसके बारे में। ओके। एंड मैम, जिस तरह से शो की कहानी को अगर हम बात करें तो एक प्रेम कहानी, एक एसेंस जो एक होती है हर शो की, तो क्या क्या लगता है आपको किस तरह से इस जोड़ी से कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस, अनु और आर्यन हाँ। आर्य के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। आर्य अभी का लड़का है, अनु अभी की लड़की है। दोनों भले ही अलग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन हर बंदा वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह के सिचुएशन में वो लोग मिलते हैं, और जो उनके कैरेक्टर्स हैं, जो उनके इमोशनल बॉन्ड्स है, या यू नो जिस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट है, वो बहुत नेचुरल तरीके से किया गया है। तो कोई फार फेच नहीं है, कुछ नहीं है। पीपल विल डेफिनेटली रिलेट टू इट, एंड दे ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या हो गया यार, ये ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं है इसमें। बहुत ऑर्गेनिकली सारी चीजें हैं, यू नो her characters also they are defined very well, so people will definitely like it, and after a point they will forget about all these things, and they will go with the flow of the show. जी के साथ भी काफी अच्छे रिलेशंस है आपके, क्या कुछ कहना चाहिए किस तरह से फीलिंग है? एंड शो यू आर डूइंग काफी वक्त बाद जुड़ना हुआ है। मेरी शुरुआत ही जी से हुई। यस। मेरा पहला शो था हम पांच, यस। जो जी का भी वन ऑफ द फर्स्ट शोज था। और काफी बहुत खास होता है लंबा, हर एक के लिए पहला बहुत बहुत प्रोजेक्ट। मेरा पहला प्यार। यस।
तो जी से तो बहुत ही पुराना एसोसिएशन है। और लास्ट मैंने शो हम्म। किया था अभी आने से पहले, वो भी जी के साथ जी के था, हाँ। मनमोहिनी। मनमोहिनी, यस हाँ। तो वो भी जी के साथ था, इसलिए जी के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन है। एंड इट्स बीन वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ जी, एंड ऑफ कोर्स विथ प्रतीक एंड पार्थ, एलएसडी के साथ काम। सो इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स लाइक coming back to your family, knowing your people, हम्म। working with the people you know and you're comfortable with. ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच मैम। वेल ऑडियंस You, को, अपने फैंस को, व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? thank you so much. कि बहुत सारी बार मैंने मुझे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, मतलब बहुत आपके मैसेजेस आए हैं कि कब आ रहे टेलीविजन पे, तो लो मैं आ गई। तो मैं आ रही हूँ बहुत ही सुंदर खूबसूरत शो में, जिसका नाम है तुम से तुम तक। आपने हमेशा प्यार दिया है, हमेशा अलग अलग किरदार में मुझे अपनाया है, तो यहाँ भी मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। एंड बहुत सुंदर शो है, प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द थैंक वेरी यू। बेस्ट।